हेलो दोस्तों, आज है 13 जून 2022 और 13 जून 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रशिक्षण है वह पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले में यह केंद्र बनाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रशिक्षण व पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पुनर्वास का, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पंचकुला जिले में हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र भी बनाया जाएगा। और हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए प्रदेश में 2 पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी, अंबाला और करनाल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले से वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी, भिवानी जिले से। अब जान लेते इसके बारे में अच्छी तरह से। हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश के जल भराव या फिर सेम से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के गांव गुसखानी से इस योजना की शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही की कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक से ई दिगम योजना की शुरुआत की थी। और हाल ही में सीएम ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के नाहरी गांव से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत भी की थी। और हाल ही में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 26 फरवरी 2022 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का शुभारंभ भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी पूजा सियाग नादल ने UWW रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कैसे पदक जीता है। अब जान लेते हैं। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित UWW रैंकिंग सीरीज में रोहतक के गड्डी बहोर गांव की बहू व हिसार की बेटी पूजा सिहाग ने 76 किलोग्राम 12 वर्ग में कैसे पदक जीता है। और दोस्तों इसी चैंपियनशिप या फिर इसी रैंकिंग में बजरंग पुनिया ने कैसे पदक जीता था। सरिता मोर ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। और जबकि साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 7 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। अब जान लेते हैं। कौशल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हर माह के दूसरे सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश के 7 जिलों अंबाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले इसमें शामिल किए गए हैं। 13 जून को इस मेलों की शुरुआत होगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कौशल का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और पलवल जिले के दुधौला में हरियाणा की पहली विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन हरियाणा में? तो मूलचंद शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को कितना कन्यादान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 71,000 रुपये दिए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जान लेते डिटेल से। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को दोस्तों 71,000 रुपये दिए जाएंगे। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हें दोस्तों 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जबकि सामान्य व पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन्हें दोस्तों 31,000 रुपये दिए जाएंगे। जबकि जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है,
और उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उन्हें भी 31,000 रुपये दिए जाएंगे। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रशिक्षण व पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? तो पंचकुला में दोस्तों। अगर आपको जनवरी टू मई 2022 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट है तो लिंक नीचे दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ किया गया है? तो भिवानी जिले के खुशकानी गांव से दोस्तों 11 जून को कृषि मंत्री JP दलाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी पूजा सियाग ने UWW रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता है? इसी रैंकिंग सीरीज में दोस्तों बजरंग पुनिया ने भी कैसे पदक जीता था, सरिता मौर्य ने गोल्ड मेडल और साक्षी मलिक ने भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा? तो 7 जिलों में दोस्तों पहले चरण में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को कितने रुपए की कन्यादान राशि दी जाएगी? तो 71,000 रुपए की। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में और इसे हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया है। हरियाणा राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो रोहतक में 8 मई 1976 को। जबकि दोस्तों दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हिसार में हुई थी 1 नवंबर 2002 को। और राज्य की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। जबकि राज्य की पहली दोस्तों कैशलेस जेल बनी थी जींद जिले की जेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1970 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? तो रोहतक में दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो लाडो थी। किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो ध्यानचंद बयाना को। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने WWBC एशिया टाइटल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का खिताब जीता था हाल ही में? तो सचिन टेकवाल ने फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और ये चैंपियनशिप दुबई में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिग्विजय चौटाला को। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी यशिका ने जॉर्डन में खेली गई एशिया यूथ और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में ही पुलिस स्टेशन खोला स्थापित किया जाएगा सबसे पहले? तो चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला कौशल वृद्धि केंद्र स्थापित किया गया है? तो चाना खुर्द में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में एडवेंचर पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा? तो दमदमा गांव में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 34वें स्प्रिंग फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था? तो पंचकुला में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सुहाना सैनी ने दोहा में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा? तो हिसार में बनाया जाएगा दोस्तों। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ की तर्ज पर राज्य का पहला एयर प्यूरिफायर टावर लगाया जाएगा? तो हिसार में लगाया जाएगा। अगर आपको 1 या 2 साल की पर जनवरी टू मई 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो लिंक नीचे दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा राज्य में राज्यसभा चुनाव में किसको जीत मिली है? तो कृष्ण लाल पनवार और कार्तिकेय शर्मा को। 2 सीटों पर चुनाव हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा में NH 152 इंडिया हाईवे कितने किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा? तो 227.02 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट है, हाल ही में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का नया VC किसे नियुक्त किया गया है? तो रणपाल सिंह को। जींद जिले में स्थित है दोस्तों यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस संस्थान ने जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका तैयार किया देश में? तो NRC के द्वारा दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986 को हिसार में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा? और दोस्तों अन्य कुछ मंदिर भी बनाए जाएंगे, उनके बारे में भी कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।